दोस्तों नमस्कार। आपको बता देते हैं अग्निवाणी की खबर है। 5 साल से सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों ने अतिथि शिक्षकों की सूची तैयार करके कहा है कि खबर इंदौर से है। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के तौर पर सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जा सकता है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों ने अतिथि शिक्षकों के तौर पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के नामों की सूची बनाने को कहा गया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि प्रदेश भर के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए कहा था। सरकार बनने पर भी इस मामले पर शुरू हो गया था। इस बीच आपको बता देते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम के चलते कांग्रेस सरकार चली गई और अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की फाइल भी अटक गई। हालांकि अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए बंद है और अस्थायी तौर पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गईं। मगर भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग में मंत्रालय में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने को लेकर हलचल शुरू हो गई, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से अतिथि शिक्षकों के नामों की सूची बनाने को कहा है, जो कि नियमित रूप से 5 साल से अधिक अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे अतिथि शिक्षकों को पहले चरण में शिक्षा विभाग उन्हें नियमित कर सकता है। अब देखते हैं कि सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने में कितना समय ले रही है। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों को लेकर एक सबसे बड़ी चुनौती सामने आई हुई है। यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर भी अपडेट मिली है और शिक्षक भर्ती ना होने के कारण कई अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका की है कि अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए, ताकि मध्य प्रदेश में 70,000 अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके और जिन्होंने लंबे समय से प्रयास किया है उनके घर का खर्चा ठीक तरह से चल सके। इस तरह से अतिथि शिक्षकों ने इस पर विचार विमर्श किया है। अब देखते हैं कि स्वराज सरकार अतिथि शिक्षकों के लिए कितना हित चाहती है, या उनको नियमित करेगी या नहीं करेगी, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। अब हम आपको ले चलते हैं। झाबुआ जिले के जनजाति कार्य विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसमें अतिथि शिक्षकों की सैलरी 27,000, 15,000 और 26,000 सैलरी से स्टार्ट है। पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। वेलकम टू माय चैनल प्रकाश नंगन। और आज की खबर हम आपको बताएंगे कार्यालय कलेक्टर जनजाति कार्य विभाग जिला झाबुआ मध्य प्रदेश से। चलिए बात करेंगे हम अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि और जमा करने की तिथि के संबंध में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय धांधेला, अगराल, मेघनगर, पेटलावद, मेडुलिया जिला झाबुआ के अंतर्गत 2021 और 22 में कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए अध्यापन कार्य हेतु निम्न विषयों के अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। चलिए बात करेंगे हम अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विज्ञापन। तो इसमें हम बात कर लेते हैं पदनाम और अनिवार्य योग्यता, और पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। चलिए, हिंदी का पद, अंग्रेजी का पद, रसायन शास्त्र का पद और भौतिक शास्त्र का पद, और गणित, जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और कॉमर्स और पीई हिंदी। जो चलिए बात कर लेते हैं। ये पीजीटी अतिथि शिक्षक के लिए है और इसमें अनिवार्य योग्यता मांगी है किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त से संबंधित कम से कम आपके लिए एमएससी, एमए, एमकॉम में कम से कम 50% होना चाहिए और प्लस में बीएड भी मांगा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इसके लिए अनिवार्य योग्यता के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने में दक्ष होना चाहिए। और हम बात करेंगे टीजीटी की। तो टीजीटी में कौन कौन सी जगह रहेंगी आपकी? अंग्रेजी रहेगी, संस्कृत रहेगी, समाज विज्ञान रहेगा और विज्ञान और गणित। इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त बीएससी, बीए, बीकॉम और इस तरह से इसमें भी 50% से ऊपर होना चाहिए और प्लस में बीएड एवं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाने में दक्ष होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं अन्य अतिथि शिक्षक। जैसे कि संगीत में कोई शिक्षक होता है, किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थानों से संगीत विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उसे प्राप्त होना चाहिए। तो ये थी अतिथि शिक्षकों के लिए जगह। अब हम बात करेंगे और शिक्षकों के लिए कौन कौन सी जगह हैं।
यहाँ हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर शिक्षक के भी पद हैं। किसी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त से आपके लिए 50% होना चाहिए। स्नातक के साथ हिंदी अंग्रेजी दोनों में दक्षता होना चाहिए, ठीक है। और लाइब्रेरियन की भी जगह है 50%, यानी योग्यता आपको बता देते हैं। इसमें भी आपके लिए किसी मान्यता विश्वविद्यालय से प्राप्त होना चाहिए। और प्रयोगशाला सहायक में BSc मान्यता प्राप्त संबंधित 50% अंकों के साथ होना चाहिए। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर D.Ed B.Ed की मान्यता नहीं है। आप प्रायोरिटी यहाँ पर जो दी है वो BSc होना चाहिए, ठीक है। और PTI के लिए भी जगह है। यहाँ हम किसी भी विश्वविद्यालय से फिजिकल एजुकेशन में संबंधित 50% के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए, ठीक है। क्राफ्ट शिक्षक के लिए बैचलर इन फाइनल हायर सेकेंडरी, इसके लिए क्राफ्ट शिक्षक चाहिए, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट, यानी मेडिकल असिस्टेंट के लिए BSc नर्सिंग कोर्स होना चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी मांगा है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त स्नातक के साथ DCA PGDCA या फिर आपके लिए टंकड़ होना अनिवार्य है। ये हुई शिक्षकों की बात। अब कर लेते हैं बात हम सैलरी की। चलिए बात करेंगे आवेदन निर्धारित सभी दस्तावेजों के प्रमाणीकरण छायाप्रति संकलन कर निर्धारित 27/9/2021 तक पंजीकृत डाक सेवा द्वारा जिसके लिए आवेदन करना है। और कार्यालय प्रचार एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय धांधला मेघनगर पेटलाबाद के नाम कार्यालय के जमा करेंगे। निर्धारित उपरांत के आवेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पदों के लिए पृथक आवेदन जमा करना होगा। और बात करेंगे शासकीय विद्यालयों में जो CBSE पाठ्यक्रम से संचालित है, अध्यापन अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु किसी भी शासकीय संस्थान कार्यालय में कार्य करने के अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। प्राप्त आवेदनों में जांच के उपरांत साक्षात्कार एवं अनुभव के आधार पर मेरिट सूची अतिथि शिक्षकों को पैनल तैयार वरीयता के अनुसार अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। राज्य शासन के भारत सरकार के द्वारा नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने अथवा प्रतिनियुक्ति होने पर विरुद्ध नियुक्ति अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति स्वयं समाप्त हो जाएगी। राज्य शासन अथवा भारत शासन पदों की संख्या में वृद्धि होने की स्थिति में चयनित अतिथि शिक्षकों को पैनल से वरीयता क्रम में अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की सूचना पृथक से दूरभाष व्हाट्सएप अथवा ईमेल ID से प्राप्त की जाएगी। ऐसे TGT अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा CTET परीक्षा उत्तीर्ण की गई है उन्हें प्रति माह की राशि 26,250 तथा जिनके द्वारा CTET उत्तीर्ण नहीं है उन्हें प्रति माह 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और PGT अतिथि शिक्षकों की मासिक मानदेय राशि 27,500 का भुगतान किया जाएगा। चयनित अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवासीय होने से विद्यालय परिसर में निवास कर अध्यापन कार्य के साथ साथ निदानात्मक शिक्षण और ऑब्जेक्टिव स्टडी एवं विद्यालयीन कार्य करना होगा। सहायक आयुक्त जनजाति कार्यभाग झाबुआ। आवेदन का प्रकार अतिथि शिक्षण हेतु आवेदन प्रकार एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय झाबुआ। आवेदक का नाम, जिला, माध्यम, आवेदक का नाम, आवेदक पिता और इस तरह से जन्म तिथि, उम्र, जाति, वर्तमान पता, शैक्षणिक पता और इस तरह से आपका जो शैक्षणिक का जो बायोडाटा है वो इस तरह से आप जानकारी फिलअप करके आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको किसी अतिथि शिक्षक को कार्य करना है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको 15,000, 26,250 और 27,500 रुपये पर मंथ तनख्वाह कम नहीं होती है। जो भी इच्छुक हों वो आवेदन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि लास्ट में बता देते हैं 27/9/2021 है। दोस्तों बने रहिए यूट्यूब चैनल प्रकाशन आंगन से, ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
Thanks for watching. Like and comments and subscribe.